Assalamu alaikum. Welcome to our channel. Today the topic is REIT, Real Estate Investment Trust. आज हम इस आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे. वी विल कम टू नो कि REIT होता क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इसकी मीनिंग क्या है, ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है और आम पब्लिक को इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या उसका बेनिफिट्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट. और स्टार्ट से हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप से स्टार्ट करते हैं. लेट्स हैव अ वीडियो, उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करते हैं. मोहम्मद एजाज, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ आरिफ हबीब डॉलमेन रीट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का और मैं इसका फाउंडिंग सीईओ हूँ. हमने 2009 में ये कंपनी फॉर्म की थी और ये शरिया कंप्लायंट रीट है. इसी तरह अब हम लोग डेवलपमेंटल रीट्स लाने के प्रोसेस में हैं. तकरीबन 5 रीट्स हमने रजिस्टर कराई हैं और उसको भी हम बहुत जल्द पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में. फिलहाल उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं. रीट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव होती है, उसमें कुछ रिस्क शामिल होते हैं. तो हमको एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना है कि जिसमें हम बिजनेस के रिस्क को सिस्टमेटिकली मैनेज करें. तो उसके लिए हमने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दी है जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च करना, डेटा से अपने डिसीजंस को सपोर्ट करना और उसके बाद उस प्रोजेक्ट की कामयाब एग्जीक्यूशन के लिए इंजीनियरिंग का, सेल्स का, कलेक्शन का, कस्टमर सर्विस का, मार्केटिंग का एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएं कि जो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव रिटर्न यील्ड करे और उसमें छोटे और बड़े दोनों इन्वेस्टर्स शामिल हो सकें, इंस्टीट्यूशनल भी और इंडिविजुअल्स भी. और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हमें काफ़ी कामयाबी से हमकिनार किया और हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे. So this was brief info by CEO of Dolmen REIT कंपनी. ये एक कंपनी फॉर्म हुई जो कि रियल एस्टेट में रीट फॉर्म में इन्वेस्ट करवाते हैं. अब पहले देखते हैं कि रीट अब होता क्या. नाउ कम टू द टॉपिक. रीट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को एक प्रॉपर रेगुलेटेड वे में इस तरह से लेकर आना है कि जिससे एक छोटा कॉमन मैन जिसके पास बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत थोड़ी अमाउंट है एंड ही विशेस टू बी पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर, लेकिन उसके पास इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो रियल एस्टेट के बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके. रियल एस्टेट एक ऑलवेज इकॉनमी का एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन होता है जो अच्छे रिटर्न्स भी देता है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन भी देता है. तो अगर एक कॉमन मैन जिसके पास बहुत छोटी अमाउंट है या एक रेगुलरली वो सेविंग को इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लाइक स्टॉक मार्केट, लाइक बैंक्स में और चीज़ों में इन्वेस्ट जैसे करते हैं, जैसे वो चाह रहा है कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं, तो उसके लिए तो अब रियल एस्टेट के लिए प्रॉब्लम यह है कि रियल एस्टेट में जो प्लॉट्स हैं या फ्लैट्स हैं उनकी कीमत तो मिलियंस में जा चुकी हैं. तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है. तो उस चीज़ को देखते हुए उन चीज़ों की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए रीट इज़ अ वंडरफुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में एक्सप्लोर करते हैं कि ये होता क्या है. रीट इज़ अ ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ट्रस्ट फॉर्म किया जाता है जो कि प्रॉपर अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशंस के अंडर SECP जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, विच इज़ एपेक्स रेगुलेटर इन पाकिस्तान, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स को और इस तरह की चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, उनसे प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है. हाउ इट वर्क्स, इफ़ समवन वांट्स टू मेक अ रीट, तो एक ट्रस्ट बनता है. ट्रस्ट के लिए अप्रूवल ले ली, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की वो जब पूरी कर लें, उसके बाद रीड करता ये है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स. अब सपोज एक किसी इस्लामाबाद में या कराची में सी साइड पे हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग आप देखते हैं, तो क्वेश्चन जिन में आता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किसी एक बंदे की होगी या कैसे, हाउ इट वर्क्स. तो रीट के कॉन्सेप्ट ने इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है कि सपोज थ्योरेटिकली इफ़ वी एज्यूम के मेन ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में एक हाई राइज बिल्डिंग है, उसकी इन्वेस्टमेंट टोटल 1 अरब रुपया बनती है.
1 अरब रुपए में 100 करोड़ होते हैं, और इसी तरह इट्स अराउंड 1000 मिलियन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट। तो अब ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो आप उस 1 अरब रुपए की बिल्डिंग के अंदर प्रॉपरली उसी तरह के इन्वेस्टर होंगे कि जिस तरह 1 करोड़ रुपए वाला इन्वेस्टर है या 10 करोड़ रुपए वाला इन्वेस्टर है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के शेयर के मुताबिक प्रो रेटा बेसिस के ऊपर जो उस बिल्डिंग से रेंटल आ रहा है वो भी आपको मिलेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस बिल्डिंग की जो कैपिटल वैल्यू बढ़ती है, उसके अंदर जो शॉप्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, उनकी जो वैल्यू बढ़ रही है, आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, जो कि पाकिस्तान में नया कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में रीट की जो रेगुलेशन है 2008 में हुए थे, फिर अगेन 2015 में इसकी फर्दर अपडेट आई थी, और अब रिसेंटली 2021 में। तो चूँकि एक नया कंसेप्ट है और शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और पिछले अरसे में चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ इतने अच्छे नहीं रहे, जिस वजह से ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर सका, और स्पेशली पे रियल स्टेट पे तो प्रेशर भी आया टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही हैं, और एज इंटरेस्ट रेट और कैपर रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन सिंगल डिजिट इन नियर फ्यूचर, तो उसमें जो रियल स्टेट के अंदर दोबारा अपसाइड देखने में आएगा, उसमें एनालिस्ट यही बता रहे हैं कि ज़्यादा जो अपसाइड आएगी जल्दी वो कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर आएगी। तो अब उसमें अगर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना चाहे तो बड़ी छोटी अमाउंट से भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा फर्दर हम इसमें डीप जाने से पहले एक्सप्लेन ये करते हैं कि रियल एस्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो कि हमेशा इंजन ऑफ ग्रोथ होता है। स्मॉल अप्स एंड डाउन इसमें आते रहते हैं, पर अल्टीमेटली चूँकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, ये एक लार्ज स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें स्किल्ड अनस्किल्ड हर तरह की लेबर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होती है, और इससे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन हम इतने प्लॉट्स और जो ऑन पेपर फाइल्स हैं उसको हम डिस्करेज करते हैं, लेकिन जो रियल एस्टेट के ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं, कमर्शियल्स हैं, वो बेसिकली इकोनॉमी को मूव करने में डायरेक्टली और उससे फिर इनडायरेक्ट जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेफिनेटली पूरी इकोनॉमी जो है उससे रिवाइव करती है। तो इस तरह अगर जब रीट फॉर्म हो जाती है और जो इन्वेस्टर्स हैं अब उसमें और इसको इजी करने के लिए स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग की जाती है, और इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपीज़ का टोटल कैपिटल इकट्ठा हो गया, जो कि 1 लाख नहीं तो ये बिलियंस में बात जाती है, लेकिन उस 1 लाख के कैपिटल को से हम 100 यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो 1 यूनिट की प्राइस बन गई 1000। तो ये 1000 वाले जो यूनिट्स हैं ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाते हैं, रीट को लिस्ट कर दिया जाता है, और डेली बेसिस के ऊपर। और जो स्टॉक रियल एस्टेट का एक ड्रॉबैक है कंपैरेटिवली कि इसमें लिक्विडिटी के इश्यूज आते हैं। आपने अगर कोई 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है कोई प्रॉपर्टी में, आपको किसी अर्जेंट ज़रूरत की वजह से सिर्फ 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप स्टक होते हैं, आप 1 लाख रुपया उसको कोई एक यूनिट सेल करके नहीं निकाल सकते। बट व्हेन वी हैव दिस रीट कंसेप्ट, तो आप अपने टोटल सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है इसमें, तो उसमें से आप 10,000 रुपये भी निकालना चाहें, 50,000 निकालना चाहें, 1 लाख निकालना चाहें, जस्ट विद द क्लिक ऑफ ए बटन। चूँकि ये शेयर्स की तरह इंस्टेंटली स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, और स्टॉक मार्केट आप हमारी चूँकि फाइनेंशियली जो टेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशन के बाद अब बहुत ज़्यादा रोबस्ट हो चुकी हुई है, और इमीडिएटली इंस्टेंटली आपको फंड्स लिक्विडेट होकर मिल जाते हैं। तो इसका फिर बेनिफिट ये सामने आया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की वजह से एक कॉमन मैन जिसके पास, और एग्जांपल हमने लाख रुपए की दी, बट एज मच एज आपको सिर्फ 5,000 रुपया भी है, तो इवन देन आप एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ऑनर बन सकते हैं, उसके रिवार्ड को शेयर कर सकते हैं, उसके रेंटल को एंजॉय कर सकते हैं, उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन को एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि एक नया सेक्टर है और न्यू डेवलपमेंट हो रही है, तो इसमें ये आरिफ हबीब डेवलपमेंट रीट मैनेजमेंट लिमिटेड लिस्टेड एंटिटी है स्टॉक मार्केट में, और आरिफ हबीब साहब एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में और स्टॉक मार्केट में, और गालिबन सिल्क ग्रुप है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ, और ये अपने एग्जांपल के तौर पे ये मेंशन किया है, चूँकि अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये चूँकि न्यू कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा कंपनीज हमारे सामने नहीं है, कुछ पाइपलाइन होगी, लेकिन फिजिकली आरिफ हबीब डेवलपमेंट
रीट मैनेजमेंट लिमिटेड, इट्स अ प्रॉपर लिस्टेड कंपनी ऑन द कराची स्टॉक मार्केट, जिसके शेयर डेली ट्रेड होते हैं। अभी आज हम वीडियो बना रहे हैं 19 जनवरी को, तो संडे है। फ्राइडे को जो ये मार्केट क्लोज हुई उसमें प्रॉपर इसका पूरा डेटा स्टॉक मार्केट का, बल्कि स्टॉक मार्केट की हम साइट पे जाके भी चेक करते हैं कि इनके शेयर की क्या वैल्यू है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी रही। तो ये नीचे टिकर चल रहा है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो आई कैन मेक अ कमेंट्री ऑन इट एज वेल कि DCR इसका सिंबल है, DCR यूनिट प्राइस 22.58 जो कि 19 पैसे बढ़ा 0.85% वाज दी अब ग्रोथ। इसमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट सामने आ रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 मिलियन रुपीज़ से ऊपर है, 50.2 मिलियन रुपीज़ इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसकी जो ग्रोथ रेट है और ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे शेयर्स की वैल्यूज ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 140 मिलियन आर द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं। और ये डाटा लास्ट अपडेटेड है आज के डेट में, आज के टाइम में। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस मेन इनके पेज करके इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई हैं, और इसको आप सर्च करके इस पेज को सर्च कर सकते हैं। आरिफ हबीब डॉलमैन रीट लिख के गूगल करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा और यू कैन हैव अ लुक आउट। इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। वी हैव नथिंग टू डू सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। इफ़ यू वांट टू मेक द इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक योर own calculations, own decision. It's just for the reference purposes. So disclaimer भी ज़रूरी है। तो what is a REIT real estate investment trust? यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं ये इसके बारे में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। So they are saying a real estate investment trust REIT is a company that owns or finances income producing real estate. REITs are like mutual funds. REITs provide investors to all types with regular income streams, diversification and long-term capital appreciation. So it's a beautiful concept, merger of real estate and stock market के स्टॉक मार्केट के जो बेनिफिट्स हैं कि म्यूचुअल फंड्स की तरह यूनिट्स आपके यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट डिवाइड है, और रियल एस्टेट में जो बेनिफिट्स होते हैं इनकम स्ट्रीम में रेगुलर रेंटल है और आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन में लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ती है, सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं। REITs allows individual to invest in real estate properties in a similar way as you purchase a share of the company. ठीक है जी, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे उसका मैकेनिज्म भी बता रहे हैं कि REIT collects a pool of money from individuals and institutional investors to buy real estate. The unit holders of REIT scheme earn a share of the income produced through renting or selling the real estate property without actually having to bear the hassle of buying or managing the property on their own. पाकिस्तान में रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट खड़ा करना, लैंड बाइंग से लेकर फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के इशूज़ और फिर डिज़ाइनिंग के, स्ट्रक्चर के, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, लेबर इन्वॉल्व है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ हैसल। तो इफ़ समवन इज़ प्रोफेशनल और पर टाइम नहीं है और या आप छोटे इन्वेस्टर हैं, कितनी बड़ी अमाउंट नहीं है आपके पास, इवन देन यू कैन बी पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट सेगमेंट। और रियल एस्टेट का जो ये ट्रस्ट होता है, ये ट्रस्ट खुद इन्वेस्टर नहीं हो सकता। ट्रस्ट जो है जस्ट इसको मैनेज कर रहे होते हैं और इट्स अ पब्लिक मनी जो कि इसमें परचेज सेल कर रहे होते हैं, और जो वैल्यू ऊपर जाती है तो आपको उसका शेयर का बेनिफिट मिलता है, और जो रेंटल इकट्ठा हो रहा होता है वो आपको रेंटल इनकम सॉर्ट ऑफ डिविडेंड वो आपको ऑटोमेटिकली घर बैठे हुए मिल जाता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इंडस्ट्री के पाकिस्तान में इसकी हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुआ। सो इट्स मेंशन्ड हियर कि REIT रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय SECP इन 2008, जो कि बाद में रिप्लेस हुआ 2015, और इसके बारे में डिटेल्ड रेगुलेशंस हैं जो कि इसको बिकॉज इट्स पब्लिक मनी बहुत ह्यूज, इसके अंदर फंड्स इकट्ठा हो जाता है, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखें ताकि इसमें इसकी मैनिपुलेशन का चांस कम से कम हो, बल्कि बिल्कुल ही ना हो। तो इसमें बता रहे हैं कि 3 किस्म के REITs करंटली पाकिस्तान में इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंटल REIT जो कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, रेंटल REIT जिसमें पर्पस रेंटल इनकम का होता है उस, और हाइब्रिड REIT जिसमें हाइब्रिड फॉर्मेट होता है जिसमें आप माइट भी प्रॉपर्टी को डेवलप भी करते हैं और लॉन्ग टर्म उसके रेंटल्स को भी अपने यूनिट होल्डर्स को एंजॉय करवाते हैं। और थोड़ा सा एक फर्दर वे में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि पब्लिक इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट जो है REIT के अंदर आती है और वो ट्रस्टीज के थ्रू प्रॉपरली रियल एस्टेट में
इन्वेस्ट हो जाती है और वहाँ से सेल प्रोसीड्स और रेंटल्स को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में डिस्ट्रीब्यूट करके पब्लिक को घर बैठे हुए उसके रेंटल्स का और कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाता है। और ये हमने मोहम्मद इजाज साहब जो CEO हैं आरिफ हबीब डॉलमन रीड के, उनका भी छोटा सा क्लिप हमने स्टार्ट में ही प्ले किया। और फर्दर दे आर टेलिंग व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स के डाइवर्सिफिकेशन है, आपके फंड जो है वो और किसी एक भी जो कंपनी है वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाएगी, वो मल्टीपल बिल्डिंग्स और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ऑन गोइंग वे में मैनेज कर रहे होंगे, तो आपके पैसे जो हैं वो एक डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्टमेंट आपकी वो लग रही होगी और जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक सिक्योर वे में अपने डिविडेंड्स मिलेंगे। और ये शरिया कंप्लाइंस है, इसमें डेट फ्री इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि सारे फंड्स जो हैं मोस्टली वो इनके अपने सोर्सेज से इकट्ठे होते हैं। और ट्रांसपेरेंसी है, जो कि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, प्रॉपर ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। और जो कि पब्लिक एंटिटी है तो इनके जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। एनीवन कैन चेक फ्रॉम द स्टॉक मार्केट वेबसाइट एंड फ्रॉम दी रीड कंपनी वेबसाइट, आपको प्रॉपर इनकी एसेट्स की डिटेल, इनकम एंड एक्सपेंसेस की डिटेल प्रॉपर मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स जो रियल एस्टेट का एक ड्रॉबैक है कि लिक्विडिटी के इश्यूज आते हैं, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि अगर आपको थोड़ी सी अमाउंट चाहिए तो वो आप पूरा अपना एक घर या प्लाजा नहीं बेच सकते, बट रीड के केस में यू कैन ईजीली सेल सर्टन नंबर ऑफ यूनिट्स, जिससे आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। तो दिस इज़ वाज द इंट्रोडक्शन। आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे आते हैं और देखते हैं कि जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि ये इनके शेयर्स होते हैं और प्रॉपरली ट्रेडेड होते हैं, तो उसके लिए आपको इनकी जो सिंबल है वो पता होनी चाहिए। आप हमारे सामने जनवरी 17 की क्लोजिंग सामने 1,15,000 पे इंडेक्स क्लोज हुआ, तो ये डॉलमन रीड जो है इनका सिंबल जो है डेट इज़ DCR। वो DCR हम यहाँ पे सिंबल सर्च के एरिया में लिख के क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये DCR डॉलमन सिटी रीड के नाम से इनका पेज ओपन हो गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कल की, और देखिए आप ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका यूनिट जो है वो स्मॉल अमाउंट्स में गालिबन 10 रुपीज़ में इन्होंने इसको डिवाइड किया। पर शेयर वैल्यू 10 रुपीज़ थी, जो कि अब बढ़ के 22 रुपीज़ हो चुकी हुई है। सो करंटली और कल के दिन में जो फ्राइडे की लास्ट क्लोजिंग थी 19 पैसे का इजाफा देखा गया, 0.8% इसमें अपसाइड आया। अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखते हैं। लेट्स गो बैक टू द 5 ईयर्स पीरियड के, क्या 5 साल पहले इनकी क्या सूरत हाल थी। तो 5 ईयर्स बैक ये यूनिट जो है वो 10 रुपीज़ के अंदर वो गालिबन लॉन्च हुआ और आज जो है इसकी प्राइस 22 रुपीज़ है, तो मोर देन डबल। पर इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन और उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। यू कैन जज योर सेल्फ के डायरेक्टली आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे क्या रिटर्न था, किसी इक्विटी के फंड्स में कंपनी में और इन्वेस्ट करें। बट द आइडिया इज़ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। सो ये देख लें, यहाँ पे हमारे सामने बड़ा क्रिस्टल क्लियर मौजूद है। 3 ईयर्स के रिटर्न भी हम देख लेते हैं कि 3 ईयर्स पहले इनका क्या सिस्टम था। और ये ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट के फंड्स की तरह ही, ये स्टॉक मार्केट के शेयर्स की तरह ये मूवमेंट है। लास्ट 1 ईयर में अगर हम चेक करें तो उसमें भी ये थ्रू आउट द पीरियड इसमें रिवर्स, हालांकि रियल स्टेट सेक्टर जो है वो रिवर्स भी रहा कुछ अर्सा, और अभी भी लिक्विडिटी के मसाइल की वजह से स्टॉक रियल स्टेट मार्केट थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में है। बट अगेन वी आर हेयर जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि ये रीट क्या होता है और कैसे वर्क करता है। और हमने इसके शेयर्स यहाँ से दिखा दिए कि 22 रुपये इसके एक शेयर की वैल्यू है। और स्टॉक मार्केट के बिल्कुल एग्जैक्ट हम शेयर बाकी परफॉर्म करते हैं, ओपनिंग कितने में हुई, क्लोजिंग कितने में हुई, और इसने अपसाइड हाई कितने का बनाया पिछले पूरे 1 साल में, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। और पिछले 1 साल में 1 ईयर चेंज में 63% की राइज आई। अगेन देखिए रियल स्टेट पिछले 1 साल में जो प्रॉपरली रियल स्टेट मार्केट है वो तो रिवर्स में है, वो डिफरेंट परसेंटेजेस से आप इसको जज कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इट्स नॉट इन द ग्रीन साइड, इट्स ऑन द रेड साइड जो रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जब हम रीड के थ्रू इन्वेस्ट इन्होंने किया हुआ है तो उनको पिछले 1 साल में 63% की अपसाइड मिली। और इसको इवन अभी ईयर टू डेट चेंज में 3% की ग्रोथ आ चुकी है जिस मंथ ऑफ जनवरी में, जिसमें अभी आज से 19 डेट है आज, तो स्टिल ईयर टू डेट में 3% अपसाइड दिखा रहा है। और इसके बाद कंपनी की प्रोफाइल कंप्लीट मेंशन की गई है कि CEO का नाम मोहम्मद इजाज है, आरिफ हबीब कंपनी है और आरिफ हबीब साहब इसके चेयरपर्सन है, और प्रॉपर इसके ऑडिटर KPMG तासीर हादी वाले इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी इसकी
ऑडिटर हैं और 2015 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी और इसकी सारी डिटेल SECP की अंदर से कैसे इनकी लाइसेंसिंग हुई, ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। मतलब ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और ये नंबर ऑफ़ शेयर्स चेक कर लें कि कितने शेयर जो हैं वो 2 बिलियन शेयर जो हैं वो इनके ऑलरेडी वो इशूड हैं। फ्री फ्लोट भी हमारे सामने है जो कि 25% है। तो इट्स अगेन टेक्निकली अगर हम देखें तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि फ्री फ्लोट उसका कम है। मीन्स के प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर्स हैं तो डेफिनेटली फिर इसमें अपसाइड भी जल्दी अच्छी देखने को मिल सकती है। अनाउंसमेंट्स में इनकी प्रॉपर इसने बताया कि ये एक चूँकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है तो अकाउंट्स प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन्ड हैं इसमें PDF के अंदर, एनुअल अकाउंट्स, क्वार्टरली एसेट्स की डिटेल, EPS, जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट को समझते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान में चूँकि रियल एस्टेट एक अनरेगुलेटेड सेक्टर समझा जाता है, लेकिन थ्रू रीट होपफुली ये आने वाले अरसे में ये कंसेप्ट मैच्योर होगा तो और ज़्यादा ईजीली। और EPS देख लेते हैं। EPS अर्निंग पर शेयर जो है वो जो 22 रुपये का शेयर है वो जो और वो भी 2024 में 3.66 का, आप इसको रेट ऑफ रिटर्न के हवाले से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी वैल्यू अप्रिसिएशन हुई है। और क्वार्टरली भी इसकी रेट सामने आ रहे होते हैं। क्वार्टरली इसने लास्ट क्वार्टर में 0.5 का दिया है तो इसको अगर हम एज्यूम करें तो बिकम 3